दोस्तों, मैं किशन जेठवानी आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति में मैं आज मध्यम श्रेणी के गरीब नागरिकों की जीवन की व्यथा कथा लेकर आया हूँ, लेकिन उसके पहले सरकार से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण इंजेक्शन का आविष्कार किया गया है। सरकार का अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। लेकिन टीकाकरण की दवाई के रूप में क्या कैप्सूल और टैबलेट का भी निर्माण किया गया है? सरकार में बैठे हुए राजनेताओं ने इस दिशा में प्रशासन के अधिकारियों को, आदरणीय वैज्ञानिकों को, अन्य लोगों को क्या निर्देश दिए हैं, यह आम आदमी को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि टीकाकरण को लेकर कालाबाजारी, नकली टीकाकरण का बड़ा शोर हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में आजकल कुत्तेदारों के कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये कुत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो गालियां देते ही हैं। गालियां देते 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 ये लोग देश की प्रतिष्ठा, मर्यादा, हमारे देश की गरिमा को सत्ता की लालच में लोभी लोग भूल चुके हैं और विदेशों में जाकर टाइम मैगजीन हो या कोई मैगजीन हो, वहाँ पर जाकर हमारे देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। यह अक्षम्य अपराध है, माफ़ करने योग्य अपराध नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमें कोरिया की नीति अपनाना चाहिए। कोरोना का अपराधी, कोरोना का निर्माणकर्ता, कोरोना को पूरे विश्व से भेजने का, विश्व में अगर कोई अपराधी है तो मात्र एक है चीन। लेकिन ये कुत्तेदार कुत्ते माननीय प्रधानमंत्री जी को दोष देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को, सत्ता के भूखे भेड़ियों को। कभी किसी शायर ने कहा कि तुम अपने गांव में भेड़ियों पे रखते थे नज़र, ये शहर है यहाँ इंसानों पे रखना नज़र। हादसे ऐसे हुए हैं, हाल में हमने देखा है भेड़ियों को आदमी की खाल में। दोस्तों, अगर इतिहास में पीछे पलट कर देखा जाए, जिसे हम सिंह अवलोकन कहते हैं, यह शेर की आदत होती है। मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए, अमल करना चाहिए और इतिहास से शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, उसमें अधिकांश मध्यम श्रेणी के युवाओं ने भाग लिया, हिस्सा लिया। ऐसे अनगिनत अमर शहीद अपने प्राणों का बहुत बलिदान देकर इस भारत भूमि से चले गए। उनका कहीं नामो निशान नहीं है। मेरे पिताजी खुद जगत राम जेठवानी जी क्रांतिकारियों के मित्र थे। उनके क्लिनिक में क्रांतिकारी आते थे, इलाज कराते थे, चर्चाएं होती थी, योजनाएं बनती थी।
ऐसे लोगों को लाखों में गिन लिया जाए तो भी कम है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। तब आंदोलन के दौर में हमसे कहा गया था, हमारे लीडरों ने कहा गया था कि अंग्रेज चले जाएं, उसके बाद हमारी अपनी सरकार होगी, अपना सिस्टम होगा, जन जन के हितों की हम रक्षा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद केवल सत्ता हस्तांतरण हुआ। सत्ता सिंहासन पर बड़े बड़े नटकौशलों ने, अमीर जादों ने कब्जा कर लिया और सत्ता में घुसने के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए। लोअर असेंबली, अपर असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा, ये सत्ता सिंहासन पर कब्जा करने के लिए बनाए गए। मध्यम श्रेणी के गरीबों के लिए कोई योजना नहीं, किसानों के लिए योजना, गरीबों के मजदूरों के लिए योजना, डॉक्टरों के लिए योजना, वकीलों को क्या चाहिए? बोले प्रोटेक्शन। अरे तुम लोग तो खुद अपने आप में खतरा हो। वकील लोग न्यायपालिका को गुमराह करते हैं। पुलिस हमारे नसीब में आई, न्यायपालिका हमारे नसीब में आई, और प्रशासनिक व्यवस्था कार्यपालिका हमारे नसीब में आई। हमारे नसीब में आया नगर निगम, जिसे कॉरपोरेशन कहते हैं। कॉरपोरेशन, कर परेशान, नगर निगम, नरक निगम। इसने केवल और केवल इस व्यवस्था ने मध्यम श्रेणी के नागरिकों पर कहर बरपाए हैं, जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं और आज भी हो रहे हैं। कोई भी अमीर, पूंजीपति, धनवान इनके अत्याचारों का शिकार नहीं होता। जेलों में बंद है मध्यम श्रेणी के लोग। पुलिस गैंग लीडर बनाती है, अपराधी बनाती है, जुर्मकार बनाती है मध्यम श्रेणी के मजबूर नागरिकों को। आजकल लेफ्ट एंड राइट, दाएं का मार्केट बंद, बाएं की दुकानें खुली। कोरोना, अरे भाई, कोरोना से लड़ने के लिए कुछ दूसरे भी तो कुछ उपाय ढूंढो, कारगर उपाय करो। बस मध्यम श्रेणी के नागरिकों को पुलिस बेलाठियाँ, बेअपमान, बेलात वगैरह अत्याचार करती है। ये लॉकडाउन है, एक्सपेरिमेंट की वस्तु हो गया है। मध्यम श्रेणी का नागरिक मेडिकल कॉलेजों में मेंढकों को काटा जाता था, आजकल मनुष्य को काटा जा रहा। मर गया कोरोना में, खत्म हो गया कोरोना में, लेकिन कोरोना में कितने आंकड़े जो दिए जाते हैं उसमें नारी, आधी आबादी के कितने आंकड़े हैं, क्यों नहीं बताए जाते? अखबारों में छपता है, इतने संक्रमित आए, इतने ठीक होकर चले गए, इतने मर गए। ये समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, उनकी सरकार दोषी नहीं है, दोषी है सिस्टम, कार्यपालिका। समझे? इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मध्यम श्रेणी का आदमी कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है। एक दिन लेफ्ट की दुकान बंद, एक दिन राइट की बाजार दुकान बंद, एक दिन खाओ, एक दिन भूखे रह जाओ। हैंड टू माउथ मध्यम श्रेणी के लोगों को बनाया जा रहा है। हमसे हमारी पूंजी छीन ली गई, लूट ली गई। कोई माई का लाल एक टिफिन खाना देने नहीं आया। हम
75 साल के हैं, मेरी धर्मपत्नी 65 साल की है। हम अपने घर में 2 प्राणी रहते हैं और इन 2 बुजुर्ग प्राणियों को हमारे आजू के, हमारे बाजू के ये कांग्रेस के गुंडे हमारा मकान हड़पना चाहते हैं। हमें धमकियां देते हैं कि चाकुओं से गोद गोद के मार डालेंगे। अरे मैं सोऊंगा बाहर दुकान के सामने, मार लेना चाकू देखूंगा मैं भी। मुकाबला हमको भी करना आता है। इन लोगों ने मेरी पत्नी को बेहद गंदी बलात्कार करने की धमकियां दी। इन लोगों ने मेरे सर पर लोहे की राड से हमला किया। हमने उस हमले का मुकाबला किया। इन्होंने मेरी धर्मपत्नी के गले में हाथ डालकर मंगलसूत्र छीनने, गला दबाने के अपराध किए। हम पुलिस थाने गए तो मामूली धाराओं में बहुत मुश्किल से अपराध दर्ज किया गया। कहा जाता है बहुत नट कौशल है इसमें भी। मध्यम श्रेणी का नागरिक आपस में संगठित नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन है। मध्यम श्रेणी का आदमी कहता पुलिस थाने सेट कर लो और अपराध करो। हमने पुलिस ने धमकियां दी कि अगर शर्मा बंधुओं के खिलाफ रिपोर्ट करने आओगे, शिकायत करने आओगे तो तैयार रहना, आपके ऊपर भी काउंटर केस दर्ज होगा। खड़े रहना, दिन भर अदालतों में कराते रहना जमानत। पुलिस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सिस्टम है, ये व्यवस्था हमको मिली है। ये कैसी आज़ादी है, ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। इतिहास से सबक सीखना पड़ेगा। मंगल पांडे ने प्राणों की आहुति देके क्रांति की थी। वीर सावरकर ने घटनाक्रम को पढ़ा, अध्ययन किया, चिंतन मंथन किया और कहा 1857 की आज़ादी की लड़ाई, संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम सही था। उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता में युवा कूद पड़े। चंद लोगों के नाम दे दिए, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर को तो याद ही नहीं करते लोग। सुभाष चंद्र बोस, उसकी तो पिछली सरकारें दुश्मन रही, कांग्रेस की सरकारें। कांग्रेस ने केवल और केवल इस देश को ब्लैकमेल किया है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू के पीछे मोतीलाल नेहरू काम करते थे। आगे बढ़े जवाहरलाल नेहरू के वंशज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब पप्पू तैयार हो रहा है। अरे पप्पू, कोरिया जाके देख, भूंज दिया जाएगा जितनी गालियां भारत को दे रहा है। दोस्तों, बहुत दुखी मन से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप, अधिकांश लोगों से हम कहते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं हमें राजनीति नहीं आती, हमें राजनीति की चर्चा नहीं करना। अरे हम रोज राजनीति के शिकार हो रहे हैं। थानों पर विधायकों का कब्जा है। ये कहाँ के जनप्रतिनिधि है भैया? गुटबाजी में जनता को पिटवाते हैं, अपराध पे अपराध दर्ज करवाते हैं, निर्दोष लोगों को फंसाते हैं और अदालतों में कहते हैं कि मुकदमा हमको दो, हम लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को समझना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करना होगा। आज नहीं तो अरे हम लोग तो मर जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे देश से। और जब भगवान ने कहा कि चलो अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, 2 सेकंड के भी नहीं लगेगा समय, हम देह त्याग देंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों को सवाल पूछेगी कि जब अत्याचार हो रहे थे आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ किया?
इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस एपिसोड पे आप जितनी आलोचना कर सकें, जितनी टिप्पणियाँ कर सकें, अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, ये आप स्वतंत्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।